कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, उनका हर कोना एक सच्चाई को छुपाए रखते हैं। यह एक ऐसी कहानी है, एक पुरानी हवेली की, जिसमें भूतकाल के साए आज भी जीवित हैं। यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं बोलती, बल्कि दर्द, विश्वासघात और इंसानी लालच भी अपनी दास्तां सुनाते हैं। और इस दास्तां के किरदार है अमन, मिताली और अमन की माँ। यह कहानी बस एक शादीशुदा जोड़ी और उनकी माँ तक सीमित नहीं है। यह एक औरत के खून और उसके आत्मा के इंसाफ तक जाती है। रात के 12 बजे अमन की माँ नींद से एकदम उठ जाती है। कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और माँ को दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। यह कैसी आवाज़ है? जैसे कोई दरवाज़ा बजा रहा हो। इस समय कौन आया होगा? वो दरवाजे के पास जाती है। उसे दरवाजे के बाहर किसी लड़की की आंखें दिखाई देती है और वो दरवाजे को धीरे धीरे खोलती है, पर दरवाज़ा खोलने पर कोई नहीं दिखाई देता। यह मेरी आंखों का धोखा है या यहाँ कुछ सच में था? मिताली, मिताली, अमन, अमन, जल्दी उठकर देखो। मिताली और अमन हड़बड़ाते हुए उठते हैं और माँ के पास आते हैं। माँ, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मुझे एक साया दिखाई दिया, जैसे कोई बाहर था और फिर वो गायब हो गया। माँ, पुरानी हवेली है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नॉर्मल हैं। ये आवाज़ें पुरानी लकड़ी के दरवाज़ों और हवा के वजह से होती हैं। लेकिन माँ का कहना सही भी तो हो सकता है। मुझे भी यहाँ आते ही एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। लेकिन अमन इस सब को लाइटली लेता है और वो सब वापस सो जाते हैं। सुबह सभी रग्गू काका से हवेली के बारे में पूछते हैं। काका, माँ को रात में कुछ अजीब लगा, क्या यहाँ सच में कुछ गलत है? ये हवेली अपनी कहानियों के लिए मशहूर है। ये कहानी संध्या मैडम की है। वो मालिक की भतीजी थी और बहुत प्यारी और समझदार लड़की थी। फिर उनका क्या हुआ? उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही उनका दूल्हा गायब हो गया। मालिक ने उन्हें इतना दुख दिया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अब भी यहाँ इंसाफ की तलाश में भटक रही है। काका, क्या उन्होंने अपनी जान लेने की वजह बताई थी? उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि मालिक ने अपने लालच के लिए उनको इतने दुख दिए। वो चाहते थे कि संध्या यहाँ से परेशान होकर कहीं चली जाए। हवेली संध्या मैडम की थी। उनके मर जाने के बाद उनके चाचा को मिल गई, लेकिन संध्या मैडम की आत्मा ने उनको कभी यहाँ सुख से नहीं रहने दिया। एक रात मिताली किचन में डिनर प्रिपेयर कर रही थी। उसका मूड अच्छा था क्योंकि वो अमन और उनकी माँ के लिए एक स्पेशल डिश बना रही थी। अमन धीरे धीरे किचन में आता है। अमन, आप किचन में क्या कर रहे हो? बस खाना बनने ही वाला था। मैंने सोचा सब काम हो जाए तब आपको और माँ जी को बुलाती हूँ। तुम यहाँ किचन में अकेली हो तो मैंने सोचा क्या पता मेरी मदद चाहिए हो। अमन, तुम्हें कब से किचन में काम करने में इंटरेस्ट होने लगा? ये सब सिर्फ मुझे सरप्राइज करने का बहाना है ना? अमन पास आता है और एक मोमेंट के लिए उसे प्यार भरी नज़रों से देखता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र बदल जाती है। मिताली, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते।
पर मुझे अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए ये करना ही होगा। अमन, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा चेहरा इतना सीरियस क्यों है? उसके जवाब देने से पहले अमन अचानक चाकू उठाकर मिताली पर वार कर देता है। अमन, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मिताली अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मिताली के शब्दों की आखिरी गुजारिश बस एक सांस बनकर हवा में गुम हो जाती है। माँ, जल्दी आइए, मैंने कर दिया, जल्दी आइए, अब क्या करें? अमन की माँ किचन में आती है और ज़मीन पर फैली मिताली की लाश को देखती है। उनकी शक्ल पर डर और ठंडी सांस का एक अजीब सा संगम होता है। अमन, ये क्या किया? तुमने इतनी जल्दी मिताली को क्यों मार दिया? अभी हमें कुछ दिन और मिताली को डराना चाहिए था। वो अपने कुछ रिश्तेदारों को यहाँ की भूत आत्माओं की कहानी सुना देती, फिर ये काम आसान हो जाता। माँ, सब अचानक हो गया। मुझे लगा इतना अच्छा मौका है, और देर क्यों करें? आप ये बताओ, मिताली की लाश का क्या करें? माँ थोड़ी देर के लिए सोच में डूब जाती है। फिर उनकी नज़र किचन के बाहर खिड़की से पीछे की ज़मीन पर पड़ती है। हवेली के पीछे एक खाली जगह है, वहाँ कोई नहीं जाता। हम वहाँ इसे दफना देते हैं, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। माँ, ये गलत तो नहीं हो रहा है? मिताली को मारना, ये सब हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा सोचो मत, जल्दी काम ख़त्म करो। कुछ नहीं होगा। इस हवेली में आने का मकसद पूरा हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम बोल देंगे कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अमन ज़मीन खोदता है। हर बार बेलचा चलाने के बाद एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे ज़मीन के नीचे कुछ छुपा हो। माँ, मुझे लगता है कि ये जगह पहले से ही शापित है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। कुछ गलत नहीं होगा। कुछ दिन मिताली को ढूंढने का नाटक करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। शहर जाकर तुम्हारी किसी अमीर घर में शादी करेंगे, खूब सारा दहेज मिलेगा। अमन और माँ मिताली को ज़मीन में दफना देते हैं। मिताली का खून किचन में पूरा फैल गया था और यह राज हवेली के अंधेरे में छुप गया। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अमन और उसकी माँ को हवेली में अजीब अजीब आत्मा सुनाई और दिखाई देती हैं। अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता हूँ। बहुत हो गया है, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पता नहीं, मिताली की जान लेने के बाद से मुझे भूत और आत्माओं की बातों पर विश्वास सा होने लगा है, और अब डर लगने लगा है कि वो इस हवेली में है। अमन को रात को देर तक नींद नहीं आती। उसके जहन में मिताली की मौत का डर छाया रहता है। एक दिन रात के 2 बजे अमन अपने कमरे में सो रहा होता है, जब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। ज़मीन के नीचे से एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई ज़मीन से कुछ निकाल रहा हो। वो बेड के नीचे देखता है तो उसे एक स्केलेटन दिखाई देता है, जो उसकी माँ की साड़ी में होता है। यह देखकर वो डर जाता है। माँ, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? माँ, जल्दी आओ। अमन का मन डर से काँप रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर अपनी माँ को याद किया। तभी वो देखता है, उसे मिताली दिखाई देती है, जो कुछ देर में एक भयानक रूप ले लेती है। वो बहुत डर जाता है और मिताली की आत्मा उस पर वार करने के लिए उसके करीब आती है। अमन डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उस आत्मा पर चाकू से वार करता है। जैसे ही वो चाकू मारता है, वो देखता है ज़मीन पर एक लाश गिर जाती है, जो कि उसकी माँ की होती है। मिताली की आत्मा उसकी माँ में आके उसे डरा रही थी और अमन के हाथों अपनी माँ का खून हो जाता है। अमन अपनी माँ की लाश भी हवेली के पीछे दफना देता है। अमन यह सब करके बहुत घबरा जाता है
उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दहेज के लालच के लिए उसने अपनी पत्नी का खून किया और अब उसके ही हाथों से उसकी माँ का खून हो जाता है। अब वो इस दुनिया में अकेले रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इतने में रघु काका आते हैं। अमन को परेशान देखकर पूछते हैं, क्या हुआ साहब जी, आप परेशान दिख रहे हैं। काका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अब नहीं जीना चाहता। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम हवेली के पीछे जाओ और ज़मीन खोदो। तुम्हारी माँ और पत्नी दोनों जिंदा हैं। जाओ, उन्हें बाहर निकालो। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी। संध्या मैडम की आत्मा मुझसे बातें करती है, तभी मैं इतने सालों से इस हवेली को संभाल रहा हूँ। संध्या मैडम के साथ मिलकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने ये सब किया। जिस दिन आपने मिताली मैडम का खून किया, वो मिताली मैडम नहीं, संध्या मैडम की आत्मा थी। अमन भागकर जाता है और हवेली के पीछे गार्डन में खोदने लगता है। अपनी माँ और मिताली को बाहर निकालता है। वो दोनों जिंदा होती हैं। अमन बहुत खुश होता है। उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों मिताली के ज़िंदा होने से बहुत खुश होते हैं और मिताली से माफ़ी मांगते हैं। अब वो इस हवेली में ही साथ रहने का फ़ैसला करते हैं और संध्या की आत्मा की मदद करने का भी फ़ैसला करते हैं।